हेलो स्टूडेंट्स, निहार शांति पाठशाला फनवाला के इंग्लिश लिटरेसी प्रोग्राम के सेशन नंबर 28 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज का सेशन प्रेपोजिशन का कंटिन्यूएशन है। हमने सेशन नंबर 27 में फर्स्ट सेट ऑफ प्रेपोजिशंस देखे 18 से 20। आज उनकी एक क्विक रिवीजन करने उपरांत हम नेक्स्ट सेट ऑफ 18 to 20 प्रेपोजिशंस को पढ़ेंगे। ये दोनों दिन के प्रेपोजिशंस मिला के लगभग 40 प्रेपोजिशन से आप आसानी से लगभग प्रत्येक हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में बना पाएंगे। तो चलिए, क्योंकि सेशन काफ़ी बड़ा है, ज़्यादा समय व्यर्थ ना बिताते हुए क्विकली सेशन नंबर 27 की रिवीजन करते हैं। आपके स्क्रीन पर मैच द कॉलम के क्वेश्चंस आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड के वाक्यों को राइट हैंड साइड के उत्तरों के साथ जोड़ना है और सही उत्तर जोड़ने के पश्चात स्क्रीन पर दिखने वाले प्रेपोजिशंस का आपको अर्थ बताना है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन के नए प्रेपोजिशंस के साथ। पिछले सेशन की तरह ही हम लोग लर्निंग बाय डिस्कवरी करेंगे। मतलब मैं आपको स्क्रीन पर मैच द कॉलम्स दूंगा। लेफ्ट हैंड साइड के इंग्लिश वाक्यों को आपको राइट हैंड साइड के हिंदी वाक्यों से जोड़ना है। आप जब जोड़ोगे तो आप शब्दों के आधार पर जोड़ने वाले हो, लेकिन अगर आपके जवाब सही आए तो आप सही जवाबों के आधार पर प्रेपोजिशंस का मतलब ढूंढो। तो शुरुआत करते हैं। सेट 1, कॉलम A, till lunch time. Next, throughout the day. Next, around Diwali. Column B, दिवाली के आसपास, दोपहर के खाने के समय तक, पूरे दिन भर। सही जवाब के आधार पर इन प्रेपोजिशंस का अर्थ आपको ढूंढना है। टिल, थ्रू आउट और अराउंड। नेक्स्ट सेट, कॉलम A, इन माई स्कूल। नेक्स्ट, ऑन माई बुक। और थर्ड, इनटू द वेल। राइट हैंड साइड, कुएं के अंदर या कुएं में, मेरे स्कूल में, मेरे पुस्तक पर। सही जवाब के आधार पर इन प्रेपोजिशंस का अर्थ ढूंढिए। इन, ऑन, इनटू। नेक्स्ट सेट, कॉलम A, लेस देन 100, मोर देन 50, 10 out of 10। कॉलम B, 50 से अधिक, 10 में से 10, 100 से कम। सही जवाब है और इन सही जवाबों के आधार पर इन प्रेपोजिशंस का अर्थ ढूंढिए। लेस दैन, मोर दैन, आउट ऑफ। नेक्स्ट सेट, कॉलम A, with my brother,
नेक्स्ट, मेरी गाड़ी के बिना कि वह मेरी गाड़ी के बगैर। कॉलम बी, मेरे गाड़ी के बगैर मेरे भाई के साथ। सही जवाब है और इस जवाब के आधार पर प्रेपोजिशंस का अर्थ ढूंढिए, विथ और विदाउट। नेक्स्ट, कॉलम ए, नियर द कबर्ड, नेक्स्ट टू माई हाउस। कॉलम बी, मेरे घर को लग के या फिर मेरे घर के तुरंत बाद। नेक्स्ट, अलमारी के पास में या अलमारी के नज़दीक। सही जवाब है और सही जवाब के आधार पर इन प्रेपोजिशंस का अर्थ ढूंढना है, नियर और नेक्स्ट टू। अगला सेट, कॉलम ए, डिस्पाइट देयर हेल्प, नेक्स्ट, इन स्पाइट ऑफ माई वार्निंग, एक्सेप्ट रमेश, ड्यू टू हिज सिकनेस, लाइक माई सन, बाय माई डॉटर और टू वीक स्टूडेंट्स। राइट हैंड साइड, मेरी चेतावनी के बावजूद, उनकी मदद के बावजूद, उसकी बीमारी के कारण या उसकी बीमारी के चलते, रमेश के अलावा, मेरी बेटी द्वारा, कमज़ोर विद्यार्थियों को, मेरे बेटे जैसा, इन मैच द कॉलम्स के आधार पर आपने प्रेपोजिशंस के सारे सही जवाब ढूंढे हैं, ऐसी उम्मीद करता हूँ। क्या थोड़ा तेज़ था? लेकिन स्टूडेंट्स, मैं आपको हमेशा कहता हूँ, तेज़ इसलिए है क्योंकि हमारे पास समय बहुत नहीं है, लेकिन तेज़ के चक्कर में मैं आपका नुकसान होने नहीं दूंगा। जो कॉन्सेप्ट तेज़ दौड़ता है उसकी बहुत अधिक प्रैक्टिस करवाऊंगा, ताकि अगर आपको आज याद नहीं आए तो अगले सेशन में याद ज़रूर आ जाएगा। तो अब इन प्रेपोजिशंस के आधार पर कुछ वाक्यों की प्रैक्टिस करते हैं और थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, ताकि प्रैक्टिस के दौरान आपके अर्थ याद हो जाए। तो शुरुआत करते हैं आज के सेट ऑफ प्रेपोजिशंस पर आधारित कुछ वाक्य प्रैक्टिस के लिए। पहला सेट ऑफ सेंटेंसेस है मैटरनल अंकल, मामा। आर मैटरनल अंकल, हमारे मामा। आर मैटरनल अंकल रीड्स, हमारे मामा पढ़ते हैं। अ बुक, एक किताब।
अ बुक अबाउट टाइगर्स, बाघों के बारे में एक किताब। आवर मैटरनल अंकल रीड्स अ बुक अबाउट टाइगर्स, हमारे मामा बाघों के बारे में एक किताब पढ़ते हैं। बाय रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। वाक्य है आवर मैटरनल अंकल रीड्स अ बुक अबाउट टाइगर्स बाय रविंद्रनाथ टैगोर, हमारे मामा रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा बाघों के बारे में एक किताब पढ़ते हैं। नेक्स्ट सेट ऑफ सेंटेंसेस। ऑल द विलेजर्स, सारे गांव वाले। गो होम, घर जाते हैं। नेक्स्ट, ऑल द विलेजर्स गो होम, सारे गांव वाले घर जाते हैं। एवरी ईयर, हर साल। वंस एवरी ईयर, हर साल एक बार। ऑल द विलेजर्स गो होम वंस एवरी ईयर, सारे गांव वाले हर साल एक बार घर जाते हैं। अराउंड दिवाली, दिवाली के आसपास। ऑल द विलेजर्स गो होम वंस एवरी ईयर अराउंड दिवाली, सारे गांव वाले दिवाली के आसपास हर साल एक बार घर जाते हैं। नेक्स्ट, फार्मर्स यानी कि किसान। फार्मर्स डू, किसान करते हैं। लॉट्स ऑफ वर्क, बहुत सारा काम। फार्मर्स डू लॉट्स ऑफ वर्क, किसान बहुत सारा काम करते हैं। ऑन देयर फार्म्स, उनके खेतों पर। फार्मर्स डू लॉट्स ऑफ वर्क ऑन देयर फार्म्स, किसान उनके खेतों पर बहुत सारा काम करते हैं। डिस्पाइट द टेरिबल हीट, डिस्पाइट द टेरिबल हीट, भयंकर गर्मी के बावजूद। वाक्य, फार्मर्स डू लॉट्स ऑफ वर्क ऑन द फार्म्स डिस्पाइट दिस टेरिबल हीट, किसान इस भयंकर गर्मी के बावजूद उनके खेतों पर बहुत सारा काम करते हैं। नेक्स्ट, इन स्पाइट ऑफ दिस टेरिबल हीट, इस भयंकर गर्मी के बावजूद। डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ, ये दोनों का अर्थ सेम होता है। आखिरी वाक्य है फार्मर्स डू लॉट्स ऑफ वर्क ऑन देयर फार्म्स इन स्पाइट ऑफ दिस टेरिबल हीट, किसान इस भयंकर गर्मी के बावजूद उनके खेतों पर बहुत सारा काम करते हैं। नेक्स्ट सेट, द फार्मर, किसान। द सिक फार्मर, बीमार किसान। बच्चों याद है ना इंग्लिश में द का उपयोग क्यों किया जाता है? एक विशिष्ट खास व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के बारे में जब हम बोल रहे हैं तब। यहाँ पर द सिक फार्मर का मतलब है मैं किसी विशिष्ट बीमार किसान के बारे में बोल रहा हूँ। इसका हिंदी में कोई एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, इसलिए द सिक फार्मर को मैं बीमार किसान बोलता हूँ। द सिक फार्मर फॉरगॉट, बीमार किसान भूल गया। द सिक फार्मर फॉरगॉट हिज मेडिसिन्स, बीमार किसान उसकी दवाइयाँ भूल गया। हिज इलनेस, उसकी बीमारी। ड्यू टू हिज इलनेस, उसकी बीमारी के वजह से। द सिक फार्मर फॉरगॉट हिज मेडिसिन्स ड्यू टू हिज इलनेस, बीमार किसान उसकी बीमारी के चलते या बीमारी की वजह से उसकी दवाइयाँ भूल गया।
अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर, डॉक्टर के अनुसार। वाक्य, द सिक फार्मर फॉरगॉट हिज मेडिसिन्स अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर। बीमार किसान डॉक्टर के अनुसार उसकी दवाइयाँ भूल गया। इन हिज हाउस, उसके घर में। द सिक फार्मर फॉरगॉट हिज मेडिसिन्स इन हिज हाउस। बीमार किसान उसके घर में उसकी दवाइयाँ भूल गया। नेक्स्ट सेंटेंस, द क्रो, कौआ। द थर्स्टी क्रो, प्यासा कौआ। द थर्स्टी क्रो पुट, प्यासे कौवे ने डाला। सम स्टोन्स, कुछ पत्थर। द थर्स्टी क्रो पुट सम स्टोन्स, प्यासे कौवे ने कुछ पत्थर डाले। नियर द वेल, कुएं के पास। द थर्स्टी क्रो पुट सम स्टोन्स नियर द वेल, प्यासे कौवे ने कुएं के पास कुछ पत्थर डाले। इन द पॉन्ड, तालाब में। द थर्स्टी क्रो पुट सम स्टोन्स इन द पॉन्ड, प्यासे कौवे ने तालाब में कुछ पत्थर डाले। इनटू द पॉट, मटके के अंदर। द थर्स्टी क्रो पुट सम स्टोन्स इनटू द पॉट, प्यासे कौवे ने मटके के अंदर कुछ पत्थर डाले। नेक्स्ट सेट ऑफ सेंटेंसेस, हर फादर, उसके पिताजी। हर ओल्ड फादर, उसके या बूढ़े पिताजी। नेक्स्ट, हर ओल्ड फादर टीचर्स, उसके बूढ़े पिताजी पढ़ाते हैं। नेक्स्ट, हर ओल्ड फादर टीचर्स मैथ्स, उसके बूढ़े पिताजी गणित पढ़ाते हैं। टू वीक स्टूडेंट्स, कमज़ोर विद्यार्थियों को। हर ओल्ड फादर टीचर्स मैथ्स टू वीक स्टूडेंट्स, उसके बूढ़े पिताजी कमज़ोर विद्यार्थियों को गणित पढ़ाते हैं। टिल 11 PM एवरी डे, प्रत्येक दिन रात के 11 बजे तक। हर ओल्ड फादर टीचर्स मैथ्स टू वीक स्टूडेंट्स टिल 11 PM एवरी डे, उसके बूढ़े पिताजी प्रत्येक दिन रात के 11 बजे तक कमज़ोर विद्यार्थियों को गणित पढ़ाते हैं। इन अ नाइट स्कूल, एक रात्र स्कूल में या रात्र शाला में। हर ओल्ड फादर टीचर्स मैथ्स टू वीक स्टूडेंट्स टिल 11 PM एवरी डे इन अ नाइट स्कूल, उसके बूढ़े पिताजी एक रात्रशाला में प्रत्येक दिन रात के 11 बजे तक कमज़ोर विद्यार्थियों को गणित पढ़ाते हैं। नेक्स्ट टू द टेम्पल, मंदिर के तुरंत बाद। हर ओल्ड फादर टीचर्स मैथ्स टू वीक स्टूडेंट्स टिल 11 PM एवरी डे इन द नाइट स्कूल नेक्स्ट टू द टेम्पल, उसके बूढ़े पिताजी मंदिर के तुरंत बाद वाले रात्रशाला में प्रत्येक दिन रात के 11 बजे तक कमज़ोर विद्यार्थियों को गणित पढ़ाते हैं। नेक्स्ट सेट, द किंग, राजा। द किंग बॉट, राजा ने खरीदे। द किंग बॉट 6 ब्लैक हॉर्सेस, राजा ने 6 काले घोड़े खरीदे। फ्रॉम द रिच मैन, अमीर आदमी से। द किंग बॉट 6 ब्लैक हॉर्सेस फ्रॉम द रिच मैन, राजा ने अमीर आदमी से 6 काले घोड़े खरीदे। आउट ऑफ 10, 10 में से। नेक्स्ट, द किंग बॉट 6 out of 10 ब्लैक हॉर्सेस फ्रॉम द रिच मैन,
राजा ने अमीर आदमी से 10 में से 6 काले घोड़े खरीदे। लेस देन 6 6 से कम। The king bought less than 6 black horses from the rich man. राजा ने अमीर आदमी से 6 से कम काले घोड़े खरीदे। More than 6 6 से ज़्यादा। The king bought more than 6 horses from the rich man. राजा ने अमीर आदमी से 6 से ज़्यादा घोड़े खरीदे। नेक्स्ट, आई विल बाय, मैं खरीदूंगा। मिल्क एंड शुगर, दूध और शक्कर। सम मिल्क एंड शुगर, थोड़ा दूध और शक्कर। आई विल बाय सम मिल्क एंड शुगर, मैं थोड़ा दूध और शक्कर खरीदूंगा। विद दिस मनी, इस पैसे से। आई विल बाय सम मिल्क एंड शुगर विद दिस मनी, मैं इस पैसे से थोड़ा दूध और शक्कर खरीदूंगा। विदाउट योर हेल्प, तुम्हारी मदद के बिना। आई विल बाय सम मिल्क एंड शुगर विदाउट योर हेल्प, मैं तुम्हारी मदद के बिना थोड़ा दूध और शक्कर खरीदूंगा। नेक्स्ट, ऑल द स्टूडेंट्स, सारे विद्यार्थी। ऑल द वीक स्टूडेंट्स, सारे कमज़ोर विद्यार्थी। एक्सेप्ट रमेश, रमेश के अलावा। ऑल द वीक स्टूडेंट्स एक्सेप्ट रमेश, रमेश के अलावा सारे कमज़ोर विद्यार्थी। ऑल द वीक स्टूडेंट्स एक्सेप्ट रमेश ट्राइड, रमेश के अलावा सारे कमज़ोर विद्यार्थियों ने प्रयत्न किया। ओनली वंस, सिर्फ एक बार। ऑल द वीक स्टूडेंट्स एक्सेप्ट रमेश ट्राइड ओनली वंस, रमेश के अलावा सभी कमज़ोर विद्यार्थियों ने केवल एक बार प्रयत्न किया। एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार। ऑल द वीक स्टूडेंट्स एक्सेप्ट रमेश ट्राइड एटलीस्ट वंस, रमेश के अलावा सारे कमज़ोर विद्यार्थियों ने कम से कम एक बार प्रयत्न किया। नेक्स्ट सेट, माई फादर, मेरे पिताजी। माई फादर रिमूव्ड, मेरे पिताजी ने निकाले। एक्स्ट्रा चेयर्स, अतिरिक्त कुर्सियाँ। ऑल द एक्स्ट्रा चेयर्स, सारी अतिरिक्त कुर्सियाँ। माई फादर रिमूव्ड ऑल द एक्स्ट्रा चेयर्स, मेरे पिताजी ने सारी अतिरिक्त कुर्सियाँ निकाली। विथ माई ब्रदर्स हेल्प, मेरे भाई की मदद से। माई फादर रिमूव्ड ऑल द एक्स्ट्रा चेयर्स विथ माई ब्रदर्स हेल्प, मेरे पिताजी ने मेरे भाई की मदद से सारी अतिरिक्त कुर्सियाँ निकाली। विदाउट एनी वंस हेल्प, किसी की भी मदद के बगैर। नेक्स्ट सेंटेंस, माई फादर रिमूव्ड ऑल द एक्स्ट्रा चेयर्स विदाउट एनी वंस हेल्प, मेरे पिताजी ने किसी की भी मदद के बगैर सारी अतिरिक्त कुर्सियाँ निकाली। नेक्स्ट सेट, माई डॉटर्स, मेरी बेटियाँ। बोथ माई डॉटर्स, मेरी दोनों बेटियाँ। बोथ माई डॉटर्स काउंटेड, मेरे दोनों बेटियों ने गिना। ऑल दोस कॉइन्स, वो सारे सिक्के। बोथ माई डॉटर्स काउंटेड ऑल दोस कॉइन्स, मेरी दोनों बेटियों ने वो सारे सिक्के गिने। विथ सम हेल्प, कुछ मदद से। Both my daughters counted all those coins with some help,
मेरी दोनों बेटियों ने कुछ मदद से वो सारे सिक्के गिने ऑफ देयर टीचर, उनकी शिक्षिका की। वाक्य बोथ माई डॉटर्स काउंटेड ऑल दोज कॉइन्स विद सम हेल्प ऑफ देयर टीचर। मेरी दोनों बेटियों ने उनकी शिक्षिका की कुछ मदद से वो सारे सिक्के गिने। नेक्स्ट सेट, गोट्स ईट, बकरियाँ खाती है। गोट्स ऑल्सो ईट, बकरियाँ भी खाती है। गोट्स ऑल्सो ईट ग्रास, बकरियाँ भी घास खाती है। लाइक काउस, गाय जैसे। लाइक काउस एंड बफेलो, गाय और भैंस जैसे। गोट्स ऑल्सो ईट ग्रास लाइक काउस एंड बफेलोस, बकरियां भी गाय और भैंसों के जैसे घास खाती है। नेक्स्ट, आई फाउंड, मुझे मिला। योर रेड पिलोज, तुम्हारे लाल तकिए। आई फाउंड योर रेड पिलोज, मुझे तुम्हारे लाल तकिए मिले। ऑन द बेड, पलंग पर। आई फाउंड योर रेड पिलोज ऑन द बेड, मुझे पलंग पर तुम्हारे लाल तकिए मिले। नेक्स्ट सेट, माई सिस्टर, मेरी बहन। 6 month चाइल्ड, 6 महीने का बच्चा। माई सिस्टर 6 month चाइल्ड, मेरे बहन का 6 महीने का बच्चा। माई सिस्टर 6 month चाइल्ड क्राइड। माई सिस्टर 6 month चाइल्ड क्राइड, मेरी बहन का 6 महीने का बच्चा रोया। थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात भर। माई सिस्टर्स 6 month old चाइल्ड क्राइड थ्रू आउट द नाइट, मेरे बहन का 6 महीने का बच्चा पूरी रात भर रोया। नेक्स्ट सेंटेंस, एलिफेंट्स ईट, हाथी खाते हैं। एलिफेंट्स ईट शुगर केन, हाथी गन्ना खाते हैं। इन द फील्ड्स, खेतों में। एलिफेंट्स ईट शुगर केन इन द फील्ड्स, हाथी खेतों में गन्ना खाते हैं। नेक्स्ट, सम पीपल, कुछ लोग। सम पीपल पुट, कुछ लोग डालते हैं। अ लॉट ऑफ सॉल्ट, बहुत सारा नमक। सम पीपल पुट अ लॉट ऑफ सॉल्ट, कुछ लोग बहुत सारा नमक डालते हैं। इन देयर फूड, उनके खाने में। सम पीपल पुट अ लॉट ऑफ सॉल्ट इन देयर फूड, कुछ लोग उनके खाने में बहुत सारा नमक डालते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ प्रेपोजिशंस का पार्ट 2 और हमारा सेशन नंबर 28 हम यही समाप्त करते हैं। मैं जानता हूँ बहुत सारी बातें मैंने बहुत कम समय में आपको बताई है, लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। आप नियमित इस सेशन में आइए, जो बोला जा रहा है उसे सुनिए और उसके पश्चात प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ये कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छी तरह से याद आने लगेंगे। आपने देखा ही होगा, अब हम बड़े बड़े अंग्रेज़ी वाक्यों का हिंदी अर्थ ढूंढ रहे हैं और बहुत ही जल्द मैं हिंदी वाक्यों का अंग्रेज़ी वाक्य कैसे बनाना है इसकी ओर बढ़ने वाला हूँ। आज आपने समय देकर ये सेशन देखा, आपका बहुत बहुत थैंक यू। आप सब लोग अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। टेक केयर एंड हैव फन। सी यू in the next session.